कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करते हैं। ये बात सबको पता है। राजनीति में साख की जहां तक बात आती है तो नीतीश कुमार जी की साख मिट चुकी है और यात्रा की सूची भी हम लोगों ने जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश से हमारा शुरुआत है तीसरे चरण की और 22 तारीख तक है हमारा। फिर आगे जाकर के कार्यक्रम की घोषणा होगी। नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट को कोई मानता ही नहीं है। लोग बोलता है कि इतना अनट्रस्टेड लीडर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों तेजस्वी यादव से इशारों में विधानसभा के अंदर कई तरह की बात की और बाहर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को उन्होंने कहा कि 2005 से पहले क्या था, कोई खेती करता था क्या, इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही। अब बात करेंगे राजद से कि आखिरकार बाप पर हमला और बेटे से प्यार, ये कैसा सियासत है, क्या कहिएगा? 5 के पहले तो गांधी मैदान भी नहीं था, रेलवे स्टेशन भी नहीं था, पटना से आने जाने की सुविधा भी नहीं थी। 5 के पहले सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा था। 5 के पहले जिले नहीं थे, अनुमंडल नहीं थे, प्रखंड नहीं थे। 5 के पहले क्या जो नहीं थे, जो नीतीश जी बता रहे हैं, सांस लेने का सांस नली भी नीतीश जी दिए हैं। सवाल है कि लोग पूछता भी नहीं है क्योंकि ये अचेत है। मैं एक बार डंके की चोट पर कह देता हूं कि आरटीआई से मंगवा लें सूचना कि 4 के बाद यूपीए गवर्नमेंट में बिहार में प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं में 14 तक में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और 4 के पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना में भारत सरकार ने राशि कितनी दी बिहार को, सर्व शिक्षा अभियान में कितना दिया, रूरल एडिफिकेशन में कितना दिया, इसका आकलन मंगवा लें। 200 डिस्ट्रिक्ट चयन हुआ था पूरे देश के अंदर में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। एक भी झारखंड बिहार का जिला टेकअप नहीं हुआ था, जबकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आज हैं, जिस अवस्था में भी हैं, अचेत भी हैं, लेकिन उस समय केंद्र में मंत्री थे। हम तो जानना चाहते हैं कि आंकड़े निकालो, बात तो कर लेते हो। और सवाल है जहां तेजस्वी जी के प्रति उनके इशारे का, तो बुझने वाला लोग बुझ ही रहा है। बताने की आवश्यकता बहुत चीजों की नहीं होती है। क्या बुझ रहा है, क्या आवश्यकता है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है ना कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे सम्मान करते हैं। ये बात सबको पता है। राजनीति में साख की जहां तक बात आती है तो नीतीश कुमार जी की साख मिट चुकी है। अब रद्दी माल है नीतीश कुमार जी, ये तो सम्राट चौधरी पहले बोल चुके हैं कि अब नीतीश कुमार रद्दी माल हो चुके हैं। दूसरे दल के लोग भी समझ चुके हैं, जो भी डिप्टी सीएम जिसको बनाए हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की कई बातें कही है। यह बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है, पर जो लोग ये सियासत के नज़रों से देखते हैं इशारों भरी बातों को, तो ये बात तो साफ साफ जगजाहिर है ना कि नीतीश कुमार जी के दल में कई तरह के खेमे हैं और कई खेमों में कई तरह की चीजें हो भी रही है। तो बताना नहीं चाहते हम हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंट भी नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द बिल्कुल नागिन की तरह, नाक की तरह बैठा हुआ है। ये बात किससे छुपा हुआ है? जिसका लालन पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी में हुआ, वो जनता दलियों को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर संचालित करवा रहा है। ये बात छिपी हुई किससे है? कौन है वो लोग? आप बताना क्या भाई, कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, कौन कालांतर में नीतीश कुमार जी ने ला कर करके बिल्कुल एकदम हृदय में समा कर करके जनता दल यू में जो भी अभी जो लोग हैं जिनका पुरातन नाता समता पार्टी और समाजवाद से रहा ही नहीं है, ये तो संघ विचार के लोग हैं। इनका कभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित इंपावरमेंट के प्रति इनका कोई कमिटमेंट ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों जो घेरे हुए हैं, कई लोगों, रामेश्वर महतो ने कहा कि नीतीश कुमार जी को कौन लोग घेरा हुआ है, वही लोग घेरे हुए हैं जो इनको ताप जाना चाहता है। अब नीतीश कुमार जी अब प्रासंगिक हैं, इस बात को कौन नकार सकता है? आपके यात्रा पर भी जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव कभी कोई यात्रा पूरा नहीं करते, ये कह रहे हैं। तेजस्वी जी की यात्रा तो निरंतर चल रहा है।
और यात्रा की सूची भी हम लोगों ने जारी कर दिया। आंध्र प्रदेश से हमारा शुरुआत है तीसरे चरण की, और 22 तारीख तक है हमारा। फिर आगे जा कर कार्यक्रम की घोषणा होगी। जब राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम जब शुरू होता है और नेता प्रतिपक्ष निकलते हैं, तो सारा जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए दल है उनके मन में बौखलाहट सी आ जाती है। अब नीतीश जी निकल रहे हैं संवाद, महिला संवाद यात्रा पर। अब नीतीश जी अचेत प्राणी हैं और उनको महिमा मंडित करने के लिए 200 करोड़ से अधिक खजाने से निकाला गया। शराबबंदी को प्रचार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का यहाँ बर्बादी हुआ बिहार के अंदर में सरकारी खजाने से। हालात क्या हुआ बिहार के अंदर में। महिला के प्रति सम्मान की बात कब किसका अभिनंदन कर दें, कब किसका बंधन कर दें, नीतीश जी किसी को पता है। विधानसभा में जिस सूत्र का बखान नीतीश जी ने किया था सदन के पटल पर, यह बात तो देश के प्रधानमंत्री ने शर्म से सर नीचे झुका लिया था। अब महिला संवाद में जा रहे हैं, कब न जाने कब क्या हो। लेकिन तो सवाल आपके नेता पर भी है कि कभी कोई यात्रा पूरा ही नहीं करते तेजस्वी यादव, सिर्फ शुरू करते हैं बीच में खत्म। अच्छा जरा बताइए, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, ये बात छिपी हुई है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा है, लगातार हमारे कार्यक्रम 22 तक लगे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम से तो बेचैनी तो है, ममोड़ तो हो रहा है पेट में सत्ता प्रतिष्ठान को। लेकिन इस बार चूंकि नीतीश कुमार जी ने कहा था, याद करिए पूर्णिया में, कि ये मेरा अंतिम है। अब किस मुंह से फिर जाएंगे शुरुआत करने के लिए। जनता से उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम है, इसके बाद हम नहीं अब चुनाव लड़ेंगे और नहीं हम मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जरा बताइए, उसका जवाब तो, सवाल का जवाब तो पूछेगी जनता। तो वैसे तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी कहा है कि इसके बाद वही थे। देखिए, चाइनीज माल और नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट को कोई मानता ही नहीं है। लोग बोलता है कि इतना अनट्रस्टेड लीडर जो अपने वचनों पर कायम नहीं रहते, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। देश की राजनीति में, आज़ादी हिंदुस्तान में अगर किसी को चुना जाएगा अनट्रस्टेड लीडर के रूप में, तो वो नीतीश कुमार जी होंगे। तो क्या नीतीश कुमार फिर इधर उधर कर सकते हैं? बुझे वाला बुझाता का क्या मतलब है? नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश जी को ही पता नहीं है। वो तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं कि क्या। और नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, नीतीश कुमार जी की बात, नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट को कोई मानता ही नहीं है। लोग बोलता है कि इतना अनट्रस्टेड लीडर जो अपने वचनों पर कायम नहीं रहते, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। देश की राजनीति में, आज़ादी हिंदुस्तान में अगर किसी को चुना जाएगा अनट्रस्टेड लीडर के रूप में, तो वो नीतीश कुमार जी होंगे। तो क्या नीतीश कुमार फिर इधर उधर कर सकते हैं? बुझे वाला बुझाता का क्या मतलब है? नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, नीतीश जी को ही पता नहीं है। वो तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं कि क्या वो कर सकते हैं। तो उनको पता ही नहीं है तो कैसे वो बताएंगे? वो कब चेतेंगे, कब अचेत होंगे, तो उनका विषय है। हम तो एक लाइन में कहा आपको कि नीतीश कुमार जी की हालत इन दिनों काफी अप्रासंगिक है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। अब देखना है कि आखिरकार क्या होगा। बुझे वाला बुझाता का बयान का मतलब क्या है, ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ जरूर होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं वणिज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।